जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवद्वीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्तवृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। बोलो रामनवमी आने वाले महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी।
निताय गौर प्रेमानंद जी हैं। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे राम। आज 25 तारीख और शनिवार, आप सबका स्वागत और धन्यवाद। इंटरनेट में भी सुनने वालों का स्वागत और धन्यवाद। तो जैसा कि आपको पता है कि रामनवमी आ रही है, उसके उपलक्ष्य में राम कथा करने का प्रयास किया जा रहा है। कहा है भगवान के बारे में, हरि अनंत हरि कथा अनंत। भगवान अनंत है, उनका कोई अंत नहीं, उनकी कथा भी अनंत है। आगे क्या है, बहुविधि सुने गावे हरि संता। संत जो है तो गुणगान करते हैं। भगवान के जितने भी अवतार हैं, सबका गुणगान करने से हमारा ये जो भव बंधन है वो छूटने की ओर आगे बढ़ता है। हम जब भी अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं, और भगवान से जोड़ने का कलयुग में बताया है, कबीर जी ने बड़ा सुंदर कहा है, कथा कीर्तन कलि विषय, भव सागर कीना, कहत कबीर जा जगत में, कहत नाही और उपाय। भगवान की कथा और कीर्तन, ये इस भवरूपी सागर से पार होने के लिए नाव समान है, और कोई रास्ता नहीं है। कहत कबीर या जगत में ना ही और उपाय, और कोई उपाय नहीं। तो कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेज करके हमें कथा कीर्तन में लगाया। जो तो कथा कीर्तन ये लुप्त होते जा रहे थे। हम लोग जो भटके हुए जीव हैं, अपने कर्मों के कारण हम लोग भटके हुए हैं। हम लोग संसार में जितने भी हैं ना, भारत में या पूरी, हम सब भटके हुए जीव हैं। और इस संसार में हम आए हैं अपने कर्मों का दंड भोगने के लिए। लेकिन हम अज्ञानतावश सोचते हैं यहाँ मुझे ये सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा। यहाँ सुख है ही नहीं, यहाँ दंड है। ये शरीर भी जो है ना, आत्मा को दंड है। आत्मा परमात्मा का अंश है, और अभी इस बद्ध शरीर में, भौतिक शरीर में आ गई है दंड भोगने के लिए। अभी वैसे तो शरीर 84 लाख किस्म के हैं, 84 लाख योनियां हैं। ये मनुष्य शरीर की भी एक योनि है। लेकिन ये जो भारत में हमको शरीर मिला कर्मों के अनुसार, ये शरीर जो है ना उपयोगी है आवागमन के चक्कर से छूटने के लिए। इसके द्वारा कथा कीर्तन श्रवण किए जा सकते, कथा की जा सकती है, कीर्तन किया जा सकता है, और इस भवरूपी सागर से हम पार हो सकते हैं। हमने इस भवरूपी सागर से पार होना है। मृत्यु संसार सागरात, ये जो मृत्यु लोग है ना, इसे भी सागर ही कहा है। और ये मृत्यु का रूपी जो सागर है, इससे पार होने के लिए भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन। तो रामचंद्र भगवान
का भी वर्णन 9वें स्कंद में शुकदेव महाराज ने किया है। तो जैसे कि रोज बोलते हैं, आज भी हम बोलें, नारायणम नमस्कृत्याम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नेष्ट की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यासदेव को नमस्कार करें। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हृदय के सारे दुख कलमश लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। बड़े कष्ट हैं हमारे अंदर, बड़ी दुविधा है, कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अपने ही हम कष्टों से परेशान रहते हैं। ये क्या है? हमारे कर्म है, हमारा मन हमको बड़ा कष्ट दे रहा है। लेकिन ये जो भागवत है, नियमित रूप से इसका श्रवण करने से ये हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। जीवन का उद्देश्य भगवान के चरणों में प्रेमा भक्ति स्थापित करना। एक बार हम प्रभुपाद जी के पास गए तो प्रभुपाद जी कहते हैं, कुछ अपने उद्गार हमने प्रकट किए उनके सामने, तो उन्होंने एक शब्द कहे कि प्रेमा भक्ति जहां होते अविद्या विनाशी जाते हैं। आज हम दो ही बातें हैं, एक है प्रकाश, दूसरा अंधकार। तो अगर हम प्रकाश की तुलना कृष्ण भगवान से की है, कृष्णा सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां कृष्णा तहां नहीं माया रे अधिकार है। जहां तुम प्रकाश में रहे या अंधकार में, प्रकाश में हम नहीं है, प्रकाश कृष्ण भगवान है। उनकी तुलना सूर्य देव से भी की है। कृष्ण रूपी हम, कृष्णा सूर्य सम, कृष्ण भगवान सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। तो हम शक्तिशाली सूर्य रूपी कृष्ण के चरण में अगर रहते हैं तो अंधकार नहीं आ सकता, अविद्या नहीं आ सकती। ये हमने ध्यान में लाना है, अंधकार से निकलना है। लेकिन संसार के मरते दम तक काम ही नहीं खत्म होते, मन फंसा हुआ है संसार में, विषय विकारों में हमारा मन फंसा है। तो हमें इन सब से मन को हटाना है और हरि चरणों में लगाना है। तो जैसे यहाँ कहा है कि दुख जो है, हमारे कर्मों के कारण हम दुखी हैं, वो दुख जो है वो बड़ा परेशान करते हैं हमको, केवल हम दुखी हो जाते हैं। तो ये भागवत का जो नियमित सेवन करने से, श्रवण करने से ये दुख लगभग समाप्त हो जाते हैं। और पुण्य श्लोक, भगवान का एक नाम पुण्य श्लोक है, उनमें अटल प्रेमा भक्ति स्थापित होती है। अटल प्रेमा भक्ति बड़ी आवश्यक है। भक्ति तो हम करते हैं पर थोड़ी बहुत, ऐसे पूरी नहीं। अभी अटल प्रेमा भक्ति का बहुत बड़ा उदाहरण प्रहलाद महाराज है। ध्रुव महाराज भी यहाँ पर, प्रहलाद महाराज बहुत बड़ा है। और भी महाप्रभु के समय में भी एक कुलबेच श्रीधर हुए, अटल प्रेमा भक्ति थी, बड़े गरीब थे बेचारे, लेकिन पूरी प्रेमा भक्ति भगवान के चरणों में।
तो भगवान की प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। भगवान की जो लीलाओं का गुणगान करते हैं हम, दिव्य गीतों से उनकी प्रशंसा की जाती है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य हमें अपने ध्यान में रखना है। यही सत्संग का मतलब ये नहीं कि सत्संग में गए, वैसे हम सब कर्मों के मारे हैं कि एक कान से सत्संग सुना दूसरे से निकाल दिया, नहीं, ऐसे नहीं। जो सुन रहे हैं उनको अंदर ले जाना है, उनका मनन करना है, जीवन में धारण करना है। कलयुग में बड़े दोष आ गए हैं। दोष क्या आए हैं? कथाएं हो रही हैं, सत्संग हो रहे हैं, लोग सुनते हैं, असर कोई नहीं। सुनाने वाले भी बेचारे ऐसे ही हैं, सुनने वाले भी ऐसे ही हैं। लेकिन अच्छे सुनाने वाले प्रभुपाद जी आ गए हैं, भगवान ने भेजा। कैसे कह सकते हैं प्रभुपाद जी अच्छे थे? अरे उन्होंने सत्संग ऐसे लोगों को सुनाया जिन्होंने कभी भगवान का नाम ही नहीं सुना था, उन पर भी असर हो गया और वो भी सब गंदबला छोड़ छाड़ के प्रभुपाद कृपा से कृष्ण की शरण में आ गए। इसलिए अच्छे सुनाने वाले प्रभुपाद हैं। तो ये प्रभुपाद जी का ही तात्पर्य है और ये प्रभुपाद जी की देन है। भागवत महापुराण 9वें स्कंद में जो है वर्णन है राम जी का। तो एक थोड़ा उच्चारण करो आप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समय का ध्यान रखते हुए मैं श्लोक खुद पढ़ने का प्रयास करता हूँ। तस्यानुचरितम राजन ऋषि विस्तत्व बद दर्शिभ श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीतापतेर्मुहु। हे राजा परीक्षित, भगवान श्री रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया जाता है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। क्योंकि आप सीता माता के पति श्री रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं, अतः मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में ही करूंगा। कृपया सुने। ये सुखदेव महाराज कहते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि प्रभुपाद कृपा से भगवान रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। सत्य क्या है? भगवान सत्य हैं और उनकी भक्ति सत्य है। बाकी ये जो जगत असत्य है, नश्वर है, ये सब, ये शरीर भी नश्वर है। हाँ? भगवान सत्य और उनके विषय में जो भी है वह सभी सत्य है। तो हमें सत्य का दर्शन, यही सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित, श्री भगवान रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। संसार में भक्ति के अलावा सभी असत्य है, भगवान के अलावा सब असत्य है। मेरे पीछे सारे बोलो, कृष्ण भक्ति ही सार है, कृष्ण नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। पर हम देखें कितने लोग लगे हैं कृष्ण भक्ति और कृष्ण नाम में? बहुत कम लोग लगे हैं। लगे यहाँ कोई थोड़ा सा समय दे देते हैं। असल में हमें पूरा समय इसी में देना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा जो भी हम समय दे रहे हैं ना, वो सब बेकार है। उसमें से कुछ भी काम नहीं आने वाला। समय किस में दे रहे हैं हम? धन उपार्जित, पैसा इकट्ठा करने में।
विषय भोगों में, घर परिवार में है, उनमें अपना हम समय दे रहे हैं। मिलेगा क्या उसमें से? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें से। जैसे मैं कई बार कहता हूँ यमदूत जरूर मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें जो है अपने कल्याण की कामना करने के लिए, अपना कल्याण करवाने के लिए हमें भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का गुणगान करना चाहिए, भगवान की शरण में आना चाहिए और उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी चाहिए। इसलिए कहा है ना कि मेरे पीछे सारे बोलो, जो तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, जो तू ना कर सका मैं भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। अभी हम खुद ही अपनी गुत्थी सुलझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन और उलझन में पड़ जाते हैं, और पाप करते हैं, और मन हमारे और बुराइयां करवाता है। हम समझ नहीं पाते। मन हमारा अंदर बैठा हुआ है, ये हमारा मित्र बन गया, इसके अधीन हम हैं, पर ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और ये हमको भटका रहा है, इस दुख रूपी संसार में पुनः लाने का प्रयास कर रहा है। ये इसका काम है मन का। तो मन की गति बड़ी खराब है। तो जो साधु पुरुष जो हैं वह भगवान राम जी की चर्चा करते हैं, जिन्होंने सत्य का दर्शन किया। सत्य का दर्शन करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। अरे बोल कौन है ये बात? कौन है? हमें सत्य का दर्शन करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर की प्राप्ति खाने पीने सोने के लिए नहीं मिली। खाने पीने सोने का काम तो हरि योनि में किया। जैसे एक श्लोक है ना, हितोपदेश का श्लोक है। वो श्लोक क्या है? आहार निद्रा भय में तु नच सामान्य वेतात पशुभे नरानाम, धर्मों की तेषा अधिको विशेषा धर्मे नाहीना पशुभे समाना। अर्थात खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना, भोग विलास करना, आहार निद्रा भय अपनी रक्षा करना, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग अंग्रेजी में कहा है। ये मनुष्य और पशु में एक समान है। अब देखो जरा, हम खाते हैं पशु भी खाते हैं, हम सोते हैं पशु भी सोते हैं, हमारी संतान है पशु की भी संतान है। हम पर कोई आक्रमण करे तो हम अपनी रक्षा, अपना बचाव करते हैं। पशु पर आक्रमण, आप एक छोटी सी चींटी है ना, उस पर आक्रमण करो, उसको पकड़ने की कोशिश करो, भागेगी। पहले आराम से चल रही है, अगर पकड़ने की कोशिश करेगी इधर जाएगी, मुझे पकड़ रहा है कोई। उस छोटी सी चींटी में भी ये ज्ञान है, वो भी अपनी रक्षा करती है। तो प्रिय बंधुओं, अंतर क्या है मनुष्य और पशु में? धर्मों की दिशा। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम। भगवान ने नियम बनाए, कब बनाए? धर्मों की बात आती है ना, कई धर्म है, कई मत मतांतर है। धर्म एक ही है, सनातन धर्म, बस। बाकी मत हैं। मतों का परिवर्तन हो जाता है, लेकिन धर्म का परिवर्तन नहीं हो सकता। कैसे? जैसे अग्नि का धर्म है तपस और रोशनी। तपस और रोशनी को अग्नि से निकाल दो तो वो अग्नि नहीं है, कुछ और ही है। शक्कर का धर्म है मीठापन। अगर मीठापन निकाल दो शक्कर नहीं है, कुछ और है। मिर्ची का धर्म है तीखापन।
हवा का धर्म है सुखाना, इसलिए हमारा धर्म क्या है? सेवा करना। हमारा धर्म सेवा करना है। लेकिन आज हम उस सेवा जिनकी करनी चाहिए उनकी ना करके इंद्रिय सेवा तो कर रहे हैं, अपने मन के अधीन होकर इंद्रियों की सेवा, खाने की सेवा, सोने की सेवा है, इंद्रियों के तर्पण की सेवा, इसमें हम लगे हुए हैं। लेकिन हमने इसमें से कुछ नहीं करना, केवल भगवान की सेवा, वो हमारा धर्म है। जीव का धर्म सेवा है। जैसे कई बार समझाया, प्रभुपाद जी ने भी समझाया है। अमेरिका का प्रेसिडेंट है जो वो सोचे मैं पूरे देश का मालिक हूं, प्रेसिडेंट हूं मैं, राष्ट्रपिता हूं, मालिक नहीं है देश का, वो देश का सेवक है। पर कोई मालिक है ही नहीं, सभी सेवक है। हम भी सेवक हैं, लेकिन हमारी सेवा बदल गई है। हम मन के अधीन होकर, मन मलिन हो गया बुरे कर्मों के कारण, मन के अधीन होने के कारण जो मन कहता है वो करते हैं। वैसे तो जीव को प्रकाश की ओर जाना चाहिए, सत्य का दर्शन करना चाहिए। मन के अधीन होने से हम लोग प्रकाश की ओर ना जाकर अंधकार की ओर जाते हैं। अंधकार क्या है? माया, जो कुछ नहीं है वो माया। ये माया का जगत है। संसार में लगे हैं, देखते हैं मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा चाचा, ताऊ सब चले गए, मुझे लगता है मैं तो जाऊंगा ही। अगर मुझे लग जाए मैं जाऊंगा और कोई नहीं मेरा है, संसार है, मेरे तो भगवान है, तो फिर मैं ये जो सब जिस गोरख धंधे में लगे हुए हैं इससे अपना मुख मोड़ लूं और भगवान के चरणों में अपने मन को लगा लूं। अगर मैं अपने आप को भगवान के चरणों में नहीं लगाता, संसारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही हैं, तो मैं भगवान से बेमुख हूं। हमने भगवान के उन्मुख होना है, उनसे विमुख नहीं रहना। बस यही एक रास्ता है अपना आवागमन, अपना जन्म मरण का चक्कर समाप्त करने का और भगवत प्राप्ति करने का। भगवत प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है। भगवत प्राप्ति केवल मनुष्य शरीर में हो सकती है, पशु पक्षियों में ये योग्यता नहीं है। अभी देखो चिड़िया है, पक्षी है, वो उसके भी बच्चे हैं और खुद नहीं खाकर बच्चे को खिलाती है। वो उनको भी इतनी अकल है कि इस बच्चे को मैं नहीं खिलाऊंगी, ये मर जाएगा। चिड़िया भी अपने बच्चे का पालन करता है, हर जीव करता है। मनुष्य में हम इन्हीं कामों में लगे रहे तो हमसे और हमें और पशु पक्षियों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। इसलिए शास्त्र में बार बार ये समझाया है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल परम सत्य की खोज करना है, सत्य के दर्शन करना है। और जैसे यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है भगवान राम की कार्यकलापों का, श्री रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का दर्शन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। सत्य भगवान है और उनके विषय में जो भी है सभी सत्य है। याद रखो, भगवान का धाम सत्य है, भगवान सत्य है, उनका नाम सत्य है। और भगवान सत्य है और पूर्ण है, हम अपूर्ण हैं, हम पूर्ण नहीं है। जैसे ईशोपनिषद का पहला श्लोक आता है, ओम पूर्णमद पूर्णादमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात भगवान पूर्ण है और जो कुछ उनसे आ रहा है वो भी पूर्ण है। हमें पूर्ण बनने के लिए पूर्ण का अनुसरण करना पड़ेगा, लेकिन हम अज्ञानतावश अपूर्ण मन का अनुसरण कर रहे हैं, जो मन कहता है वो करते हैं। परिणाम में सुखी हो ही नहीं सकते, दुखी, दुख, परेशानी है, परेशानी है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, एक आत्मा संपर्क में आई, पहले भी संपर्क में थी, चले गई,
फिर दोबारा किसी तरीके से आ गई। अब वो आत्मा कहती है बस आप ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। पहले बड़ी ऊट पटांग बातें कर रही थी वो आत्मा है? लेकिन कृपा हो रही है, प्रभुपाद जी की कृपा हो रही है। कहते बस मैं आपके कहने पे चलूंगा, बड़ा कुछ बताया आपने, समझाया। तो प्रायः सब भटकी हुई आत्मा है, प्रायः। तो सबसे उत्तम कोटि का भलाई का काम है भटकी हुई आत्मा को भगवान की ओर ले जाना। बस सबसे सब सुनो ध्यान से, इंटरनेट में सुनने वाले भी, यहाँ बैठे भी, भगवान की ओर जाना। इसलिए प्रभुपाद जी ने यही कहा, बैक होम, बैक टू गॉड है। भगवान की ओर मुड़ो। हमने भगवान की ओर मुड़ना है। संसार में ये असत्य है, टेम्परेरी है सब कुछ। आ गए यहां पर अपने कर्मों का दंड भोगने के लिए, पर मौका है प्रभुपाद जी जैसे महान संतों की कृपा से इस असत्य से निकल करके सत्य की खोज करना, लग जाना है। और क्या गारंटी है कि जन्म में हमें भगवान मिल जाए? संत इसका भी उत्तर देते हैं। तुम सत्य की खोज में लगे, पूर्ण रूप से नहीं उसमें सफल हो सके, फिर भी कोई हानि नहीं। क्यों? तुम्हारा अगला जन्म वहां से मनुष्य का ही मिलेगा तेरे को, और फिर तू वहां से शुरू करेगा जहां से पूर्व जन्म में तूने छोड़ा था सत्य की खोज, उस जन्म में। पर प्रभुपाद तो ये कहते थे, तो शुभ चिंतक हमारे कहते ये भी मत सोचो मैं एक जन्म और लूं, इसी जन्म में बस भगवत प्राप्ति करें, मन बनाओ अपना। पर लगना पड़ेगा भाई, संसार से मन को हटाना पड़ेगा। उम्र बड़ी हो गई, संसार से मन नहीं हट रहा। ध्यान किस में है? पैसे में। बस पैसे दे दो, पैसे चाहिए और कुछ नहीं। अरे हमें तो भगवान चाहिए, हमें भगवान चाहिए, वो ही अंत में हमारे काम आने वाले हैं। लेकिन मन इतना मलिन हो चुका है, उसको भगवान दिखते नहीं, उसको बस पैसा दिखता है, संसारिक सुख भोग दिखते हैं, परिवार दिखता है। ये सब नश्वर है, सभी असत्य है, टेम्पररी हैं। तो ईश्वर परिषद में ये कहा है, अगर हमें पूर्ण बनना है तो पूर्ण का अनुसरण करना पड़ेगा। अपने मलिन मन का अनुसरण करके हम लोग पूर्ण नहीं हो सकते। हमें पूर्ण का अनुसरण करना है। गीता में भगवान कह रहे हैं, यहाँ पर भागवत में भगवान के अवतार भगवान वेद व्यास कह रहे हैं, फिर उनके पुत्र सुखदेव महाराज जो माँ के पेट में ही भक्त थे, वो कह रहे हैं। वैसे जब वेद व्यास ने भागवत की रचना की तो इसको वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल कहा है, लेकिन जब सुखदेव महाराज ने इसका गान किया तो ये बड़ा ही स्वादु सुस्वादु हो गया। निगम कल्पतरु गलितम फलम। कौन है ये? उनको उधर उधर जाके सुनो, तो सुन रही उनको उधर जाके सुनो। निगम कल्पतरु गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुरो रसिका पुमेर भावत। जब ये भागवत सुखदेव जी महाराज के मुखार में से उच्चारण हुआ ना कि हमको जन्मजात भक्त हैं, तो ये बड़ा स्वादु हो गया, बड़ा रस आ गया इसमें। तो रसिक जो थे, भक्त रसिक जन जो थे, उन्होंने भागवत का बड़ा आनंद लिया सुखदेव महाराज के द्वारा जब ये लोगों तक पहुंचा। सुखदेव जी ने ही तो 7 दिन की कथा परीक्षित महाराज को सुनाई थी। और परीक्षित महाराज 3 दिन की कथा सुनने के बाद उन्होंने कहा था, हे शुक्राचार्य, ये ब्राह्मण देवता, अभी मुझे मृत्यु का भय नहीं है। 3 दिन पहले था। 3 दिन कथा सुनने के बाद ही सुखदेव जी ने ये घोषित कर दिया, परीक्षित महाराज ने घोषित कर दिया सुखदेव जी के आगे।
अबे मुझे मृत्यु की चिंता नहीं है। और प्रभुपाद ये भी बताते हैं, जब पता लगा परीक्षित महाराज को कि मुझे 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु आ जाएगी, तो प्रभुपाद कहते हैं अगर परीक्षित महाराज चाहते उस ब्राह्मण के शराब को वापस लौटा सकते थे, उनमें भी इतनी शक्ति थी। लेकिन परीक्षित महाराज ने सोचा मरना तो है ही, मुझे पता लग गया अभी, चलो ये है महानता, महान राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, सारी दुनिया में उनका राज्य है। छोड़ दिया, पीछे पत्नी नहीं देखी, बच्चे नहीं देखे, घर नहीं देखा, बाहर नहीं देखा, राज्य नहीं देखा, बस 7 दिन मेरे पास चल पड़े गंगा जी की तरफ। कहाँ? हसनापुर, दिल्ली से। और पहुंच गए कहाँ पर? शुकताल। यहाँ पर गंगा जी के किनारे सुखदेव जी ने भागवत की कथा सुनाई थी परीक्षित महाराज को। ऋषि मुनियों में हाहाकार मच गया, सब आ गए वहाँ पर, सब एकत्रित हो गए और पता लगा भाई वो सब बड़े दुखी हो गए। ऐसा राजा कहाँ मिलेगा हमको? ऐसा राजा कहाँ मिलेगा? तो जो संतान का पालन, जो प्रजा का पालन संतान की तरह करता है, ऐसा राजा नहीं मिलेगा। प्रिय बंधुओं, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, लेकिन भगवान की प्रेरणा से सुखदेव जी वहां पहुंचे। सुखदेव ने कहा, हे राजन, तुम 7 दिन तक भागवत का श्रवण करो। तब उनको भागवत सप्ताह सुखदेव महाराज ने सुनाया और 3 दिन सुनने के बाद परीक्षित महाराज कहते हैं कि अभी मुझे मृत्यु की चिंता नहीं है। हम सब मृत्यु से भयभीत हैं। कोई ऐसा यहां पर है जो मृत्यु से भयभीत ना हो? जरा उसके दर्शन करूं मैं, हाथ खड़ा करो। एक कहने की बात है, हम यमदूत आएंगे ना, मल मूत्र त्याग हो जाता है। हाँ, मैंने शक्ल तो आपकी ऐसी देखी, चिंताजनक है आपकी शक्ल। तब से कल्याण हो रहा है ना। देखो, ये कहने की बात है, जब यमदूत आते हैं ना, बड़े बड़ों का मल मूत्र त्याग हो जाता है, उनकी शक्ल ही ऐसी है। ये कहना आसान है, मैं नहीं हूं। जब मौत देखनी पड़ेगी ना, फिर पता लगेगा। कौन से डॉक्टर? कौन से डॉक्टर हो, देसी अंग्रेजी? क्या किया आपने? BMS? कहाँ से? अमृतसर से। अच्छा इलाज करते हो? गोली अंदर और दम जलंधर है? ऐसा ही सोचते हैं, अच्छा डॉक्टर यही सोचते हैं। देखो, क्या नाम आपका? सुरेंद्र जी। ऐसा है, कल माला भी दी थी आपको हमने। ये कहने की बातें हैं। मृत्यु बड़ी भयानक है, बड़ा भय है उसका। अरे बड़े बड़े डर जाते हैं उससे, बड़े बड़े डर जाते हैं। इसलिए एक भजन में कहा है ना, 1-2 लाइन मैं सुनाता हूँ आपको भगवान से। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आजकल ठीक क्यों नहीं बजाता तू? कहाँ ध्यान तेरा? जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्शना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। यम दर्शना
गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले गोविंद। कहने की बातें हैं, कह तो देते हैं आदमी, लेकिन जब मृत्यु वास्तव में आती है, यमदूत जब आते हैं लेने के लिए, बड़े बड़ों का मल मूत्र त्याग हो जाता है, भय से, डर से। कह देना, ऐसा मत कहो सुरेंद्र शर्मा जी, आप कोई तोफ नहीं है कोई बहुत बड़ी, समझाए नहीं? अपने देखो, पूर्व जन्म को देखो, क्या क्या करते रहे। ये आसान नहीं है। हाँ, अगर कोई भगवत भक्त है तो वो कभी नहीं कहेगा, जो भगवान, जैसे हमारे गुरु महाराज थे, उन्होंने शरीर का त्याग किया भगवान का नाम लेकर। आखिरी शब्द उन्होंने हरे कृष्ण कहे थे। आखिरी समय भगवान का नाम लेकर देह का त्याग किया। ये कह देना मुझे डर नहीं लगता, ना, अरे बड़े बड़े डर जाते हैं। आप कौन से बाग की मूली हैं? अमृतसर के बाग की मूली होंगे आप। ये दोबारा नहीं कहना। ये आपने मृत्यु खुद को देखा नहीं है पहले, शरीर में तो देखा नहीं, जब देखोगे तो फिर पता लगेगा। इसलिए बड़ी शेखिनी भी खानी चाहिए, मैं बड़ा दिलेर हूं, ये हूं। नहीं, अहंकार करना ही नहीं किसी बात का। अहम का त्याग मत, प्रभु बस आप ही हैं जो कुछ करेंगे। भगवान पर निर्भर होना है, कृष्ण पर निर्भर होना है। अगर हम भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप देते हैं तो भगवान चाहें तो हमारा कल्याण कर सकते हैं। मुझे डर नहीं लगता। अरे रावण जैसे डर गए, रावण भी घबरा गया। उसकी ऐसी गति थी कि वो यमराज उनके, वो जब बैठता था अपने सिंहासन पर, यमराज के ऊपर पांव रख के बैठता था। वो रावण नहीं रह बच सका, कोई बचा ही नहीं, सबको जान। तो हमें विनम्र बनना है। अगर अपना जीवन सफल बनाना है तो विनम्र बनना है और सत्य के दर्शन की ओर आगे बढ़ना है। क्योंकि आप सीता माता के पति श्री रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं। ये सुखदेव जी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, आप सीता माता के पति, सीता मैया बहुत दयामयी है, उनके पति श्री रामचंद्र के विषय में बार बार सुन चुके हैं। अतः मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में ही करूंगा, क्योंकि समय ज्यादा नहीं रहना। हमें लगता है हमारे पास समय बहुत है, लेकिन हमारा समय सब व्यर्थ में जाता है। समय जो है बहुत कम है, बहुत थोड़ा समय है। लगता है, मलिन मन को लगता है बहुत समय नहीं, समय ज्यादा नहीं है। और समय भी ज्यादा नहीं है, और आखिरी समय बड़ा डरावना समय है, बड़ा भयावह समय है। तो हमें विनम्र बनना है, भक्ति को अपना करके, भक्ति मां की कृपा से हमें विनम्र बनना है। और विनम्रता आएगी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्म निवेदनम। भगवान के बारे में सुनकर, श्रवणम उनका कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण हरे राम। आपने कभी जीवन में सुरेंद्र शर्मा ने मीट खाया, मांस खाया? फिर वाह, बड़े दिलेर है आप। और मांस आएगा सामने आगे, आकर यमदूत आ जाएंगे खाने के लिए। शराब भी पी होगी? वाह, बड़े दिलेर है आप। पता लग गया, असली रूप दिख गया आपका। इन चीजों में थोड़ी दिलेरी आती है, भक्ति से दिलेरी आएगी, शुद्धि होगी तब। दोबारा कभी नहीं कहना मैं नहीं डरता। समझाए नहीं आपको? नहीं समझे? हाँ, शुक्र है भगवान की कृपा, बिल्कुल समझ गया आप। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु कृष्ण के नाम के श्रवण और कीर्तन से, उनका स्मरण करके, पाद सेवन, भगवान की पूजा अर्चनम वंदनम दास्यम, भगवान के दास्य भाव, साक्यम सखा भाव, आखिर में आत्म निवेदनम, आखिर में भगवान के चरणों में सब कुछ सौंप देना।
यही भगवान ने गीता में कहा है। रामचंद्र भी बड़े दयामय हैं, उनकी लीलाएं बड़ी सुंदर हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, सुने गाएं सुने बहुविधि हरि संता। गाएं और सुने, जो सुनते हैं भगवान के संत, भगवान कथाओं का कोई अंत नहीं। इसलिए ये भी शब्द कहे हैं कि बेअंत 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 कहो, निंदा और चर्चा किसी की ना करो। भगवान बेअंत है, किसी की निंदा चर्चा नहीं करो। समय तो वैसे समाप्त हो चुका है, थोड़ा सा मैं आगे पढ़ता हूं। प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कह रहे हैं। आधुनिक राक्षस जो डॉक्टरेट डिग्री धारी होने के कारण विद्वान होने का स्वांग करते हैं, उन्होंने यह सिद्ध करने का कुप्रयास किया है कि भगवान श्री रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर ना होकर सामान्य व्यक्ति हैं। मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं, जैसे प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं आधुनिक राक्षस, उनको प्रभुपाद ने राक्षस कहा, जो डिग्री डॉक्टरेट डिग्री उनके पास है, होने के कारण विद्वान होने का स्वांग करते हैं, हम बड़े विद्वान हैं। ये जो भौतिक विद्या है ना, इसकी कोई कीमत नहीं। भौतिक विद्या को जड़ विद्या कहा है। जड़ विद्या ये सब माया भैभव तुम्हारे भजने बाधा। ये जो भौतिक प्रकृति, भौतिक डिग्रियां जो है ना, तुम्हारे भजन में ये बाधा है। तुम्हारे भजन में बाधा है। जीवे रे करे गादा, जीव को गधा बना लेती है ये डिग्री और भौतिक प्रकृति। तो प्रभुपाद संकेत कर रहे हैं मूर्खों के, जो बड़े डॉक्टरेट डिग्री उनके पास है, डिग्री धारी होने के कारण विद्वान होने का स्वांग करते हैं, वो विद्वान नहीं है। विद्वान तो वो है, जैसे एक बात मैंने पहले भी सुनाई थी आपको, ये प्रभुपाद जी ने सुनाई है। एक बड़ा विद्वान साइंटिस्ट, अभी ये लोग साइंटिस्टों को ज़्यादा मानते हैं। अभी लोग साइंटिस्टों को बड़ा मानते हैं। एक ऐसा विज्ञानी था साइंटिस्ट, उसको बड़ा अहंकार था अपनी विद्वता पर। और एक दिन समुद्र के किनारे वो घूम रहा था। जब समुद्र के किनारे वो घूम रहा था, उसकी इच्छा हुई चलो आज समुद्र के अंदर चलते हैं सैर करने के लिए। एक नौका वाले को बुलाया उसने, भाई मैं सैर करना तो कहते हाँ आप साहब बैठो। उसने उसको नौका पर बैठाया और वो चप्पू चलाने लगा नौका वाला। देखो जो अभिमानी है ना, वो सदा अपने अभिमान को बखान करना चाहता है कि मैं बड़ा महान हूं। तो वो जो नौका चलाने वाला है, उसको वो साइंटिस्ट कहता है, वैज्ञानिक कहता है, अरे भाई तुम्हें कोई फिजिक्स का ज्ञान है? वो कहता है साहब मुझे फिजिक्स का ज्ञान नहीं है, मैंने बचपन से नौका चलाना ही सीखी। अभिमानी वैज्ञानिक कहता है तेरे जीवन का 25% समय जो है बेकार चला गया, तुम्हें कोई फिजिक्स का ज्ञान ही नहीं। नौका थोड़ी और आगे बढ़ी, फिर कहता है अच्छा फिजिक्स का ज्ञान नहीं तो केमिस्ट्री का ज्ञान है? कहते साहब मैंने आपको कहा मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे केमिस्ट्री का भी कोई ज्ञान नहीं। कहते 50% तेरा जीवन बेकार। नौका थोड़ी और आगे बढ़ी। पहले नौका, समुद्र तो वैसे हिलता ही रहता है जैसे आपने देखा है। समुद्र को गुजराती भाई दरिया कहते हैं। दरिया हिंदी में नदी को कहा जाता है, गुजराती लोग दरिया समुद्र को कहते हैं। या कुछ गुजराती बैठे हैं यहाँ पर दरिया नदी को कहते हैं। तो समुद्र, जैसे गुजरातियों की भाषा में दरिया में आगे और नौका बढ़ी। दरिया का पानी यानी कि समुद्र का पानी नीचे ऊपर लहरें आती रहती हैं।
वो नीचे ऊपर होता रहता है। तो नौका थोड़ी नीचे ऊपर हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ी ज्यादा नीचे ऊपर होने लगी। तो वो वैज्ञानिक पूछता है उस नाविक को, नौका चलाने वाले को, ये नाविक क्या हो रहा है, नौका बड़ी नीचे ऊपर हो रही है। और नाविक खड़ा हो गया, उसने ऐसे देखा समुद्र में, कहते साहब ऐसा है कि समुद्र में तूफान आ गया है, दूर से देखा उसको, दूर से आता हुआ तूफान। कहते फिर? कहते साहब आप तैरना जानते हैं? कहते मैं तैरना तो नहीं जानता। कहते साहब 100% आपका जीवन बेकार। नाविक की तुलना प्रभुपाद जी ने भक्त से की है। और आजकल ऐसे वैज्ञानिक घूम रहे हैं जिनका जीवन बिल्कुल बेकार है। जीवन साकार केवल कृष्ण की शरण में है, कृष्ण भक्ति में है। और देखो कहा है कि अंग्रेजी में एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया है। जैसे सुरेंद्र शर्मा जी कहते हैं मैंने मांस भी खाया, बड़े गर्व से कह रहे हैं, शराब भी पी है, पर मौत से मेरे को डर नहीं है। आखिरी समय आता है ना, सारे कर्म सामने आ जाते हैं। जीवन में जो खाया पिया सब सामने आता है। जैसे एक ब्राह्मण था नाम का, तो उसका जीवन भी खाने पीने वाला ही था। एक दिन ऐसे डीलर चल रहा है, पूछा क्या हुआ आपको? कहता खाया पिया निकल रहा है। तो निकलेगा साहब, जो उल्टे सीधे काम किए हैं ना। जैसे गुजराती बात एक प्रभुपाद कहते थे, भजन करो पूजन करो मत जाने है, आखिर में परीक्षा होगी, जाने के समय परीक्षा होगी। कह तो दे देते हैं, पर वो जो समय परीक्षा का आता है बड़ा कठिन समय है। और उस समय से, उस कठिनाई से सिवाय कृष्ण के और कोई नहीं हमको बचा सकता, वो कोई नहीं बचा। बड़ा कठिन। ऐसा ही वर्णन आता है भागवत में या कहीं कि 100 बिच्छू, स्कॉर्पियन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो एक साथ काटे, इतना समय अंत समय, इतना कष्ट अंत समय में होता है। क्योंकि जीव मोह में जकड़ा हुआ, कुछ छोड़ना नहीं चाहता। यमदूत जबरदस्ती उससे छुड़ाते हैं, उनमें वो कला है, छुड़ाते हैं, यम पाश में बांध कर उसको आत्मा को बाहर निकालते हैं। बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, जिसका वर्णन करना कठिन है। तो उस कष्ट से कैसे बच सकते हैं हम? केवल कृष्ण ही बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता। इसलिए कहा है ना, गुजराती भाई थोड़े इकट्ठे हो गए यहाँ। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। कदम केरी डालों बोले
श्री कृष्ण शरणम मम कदम केरी डालो यमुना केरी पालो बोले श्री कृष्ण शरणम मम यमुना केरी ब्रज 84 कोश बोले श्री कृष्ण शरणम मम ब्रज 84 कुंड कुंडनी सीढ़ियों बोले श्री कृष्ण शरणम मम कुंड कुंडनी सीढ़ियों श्री कृष्ण शरण कमल कमल पर मधुकर बोले श्री कृष्ण शरणम मम कमल कमल पर मधुकर एक प्रश्न एक भक्त ने प्रभुपाद जी को किया, यही चर्चा प्रभुपाद कर रहे थे कि आखिर में भगवान का सेवन करना बहुत कठिन है। प्रभुपाद जी को भक्त कहता है, प्रभुपाद अगर ऐसी बात है तो हम कैसे फिर आखिर में भगवान का नाम ले सकेंगे। एक शुद्ध भक्त ने उत्तर दिया, ध्यान दें इसकी तरफ सब। प्रभुपाद ने कहा कि अगर तुम जीवन काल में अच्छे भाव से भगवान की भक्ति करोगे, सिंसियर बनोगे, सिंसियर की हिंदी क्या हुई? एक जना बोलो, गंभीरता हो गया, सीरियसनेस। तुम ऐसे ही मारती कुछ नहीं। और कोई? खैर, अगर तुम अच्छी तरह से भक्ति करोगे भगवान की तो भगवान तेरी मदद करेंगे उनका सेवन करने में। ये बात ध्यान दो, हम खुद नहीं ले सकेंगे। अगर कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दी होगी ना, तो कृष्ण ही हमारा अंतिम समय में हमारे मुख से अपना नाम बुलाएंगे। समझाई बात सबको? नहीं तो जीवन काल में तो पी मैंने शराब, खाया मांस, पर मैं डरता नहीं हूं मौत से। अरे उसमें इतना बुरी हालत है कि बड़े बड़ों की दुर्गति हो जाती है। बड़े बड़ों की कहना तो जीव है। देखो भगवान ने शरीर बनाया ना, ये कान बनाया, इसमें भी हड्डी है, पतली हड्डी है, नाक में भी, सब जगह हड्डी। जीव में हड्डी नहीं डाली भगवान ने, ये खाली मांस है। इसको जैसे मर्जी चला लो, पर इसका सदुपयोग करना सीखना है। सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं एवं सुफुर्ती अदा। ये जीवा के दो काम हैं, स्वाद चखना और बोलना। स्वाद क्या चखना? कृष्ण प्रसाद खाना, बस। और बोलना क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। अगर हम जीवा का सदुपयोग करेंगे, फिर कृष्ण कृपा से ही अंतिम समय में उनका नाम जीवा पर आ सकेगा। इसलिए गुरु कृपा से कृष्ण की शरण में आओ। और इस समय के सदगुरु प्रभुपाद हैं, उनकी कृपा लो सब, और वो आज भी आपकी मदद करेंगे। जैसे भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद एक ऐसे संत हैं जो भगवान के बड़े प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं। तभी तो भगवान का नाम वो सारी दुनिया में कर सके, ऐसे लोगों में उनकी भविष्यवाणी को सार्थक कर सके। भगवान कृष्ण ने कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक भविष्यवाणी की थी। क्या कहा था? पृथ्वी अचो यत्रा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए वो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। ये भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कह गए थे। 500 से ज्यादा साल हो गए। उसको सार्थक किसने किया? प्रभुपाद जी ने। तो ये भगवान के बड़े प्रिय हैं।
देखो भगवान अपने प्रिय जो पार्षद हैं, प्रिय भक्तों से ही अपना काम लेते हैं। जैसे भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, क्या कहा भगवान ने? भक्तोसी सखा चेती रहस्य मिदम उत्तमम। अर्जुन, तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए मैं गीता का परम गोपनीय रहस्य तुम्हें सुना रहा हूं। भगवान का भक्त जो भगवान की शरण ले लेता है, भगवान उसके साथ हो लेते हैं, और वही भगवान उस भक्त का अंत अच्छा करने के लिए उसकी मदद करने आ जाते हैं, जिससे वो भगवान का नाम ले सके। अंत में भगवान का नाम अंतमता सोगता। अंत काल में भगवान का नाम अगर जीवा पर आ गया तो जीवन सफल है। तो उसके लिए भाई जीवन काल में प्रयास करना पड़ेगा, लग जाना पड़ेगा बड़े भाव से। बस भगवान के हाथ में जीवन की डोरी सौंपनी है। लग जाओगे जब बड़े भाव से, तो भगवान संभाल लेंगे। वो भाव देखना चाहते हैं हमारा। अगर हमारा भाव इधर उधर है तो फिर भगवान स्वीकार नहीं करते। जब भाव हमारा सारा उन्हीं के प्रति है, हमें कोई कठिनाई भी आ रही है, फिर भी वो सहयोग करेंगे। नहीं, ये मेरा भक्त मेरी शरण में आना चाहता है, भगवान मदद करेंगे। और भगवान की शरण में आने की प्रक्रिया भगवान ने गीता में बताई है। तद्विधि प्रणिपाते न, गुरु के पास जाओ। और इस समय सदगुरु जब हम आपको बार बार बताते हैं, प्रभुपाद हैं, उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाओ, उनके अनुसार चलो, है? और अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को सफलता के पथ पर अग्रसर करो। मृत्यु के पथ पर तो अग्रसर हो रहे हैं सभी, चिंता किसी को नहीं है। पर जब आ जाएगी ना मृत्यु, ओहो, फिर बड़ा चिंताजनक विषय है। फिर बड़ा चिंताजनक विषय। अभी नहीं है चिंता, अभी बस चिंतन है पैसों का, नोट, पैसे कहां से आ जाए, बस पैसे दे दो, बस और कुछ नहीं। मृत्यु का चिंतन जो है वो करो। उसमें क्या होगा? हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारी माँ अगर है, हमारा बाप, हमारी बेटी, हमारा बेटा, कोई मदद नहीं कर सकता। उसमें मदद करने वाले केवल कृष्ण हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़ करके तुम मेरी एक ही शरण में आ जा, मैं तुम्हें समस्त पाप से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। लेकिन हम शरण में नहीं आ पाते। बोलो रामचंद्र भगवान, प्रयास करो शरण में आने का, प्रयास। कोशिश कामयाबी की पहली सीढ़ी है। ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस। कठिन तो लगता है, कठिन है भी, लेकिन प्रयास करो। प्रयास करने से सफलता मिल सकती है। प्रयास अगर हम उल्टा सीधा ही करेंगे तो फिर सफलता नहीं मिल सकती, फिर मुश्किल होगा। आज 25 तारीख और प्रभुपाद शिक्षामृत, ये शब्द प्रभुपाद जी ने 25 तारीख 1976 को दिल्ली में कहे थे। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो फिर क्या होता है? शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता। बड़े विचारने के बाद प्रभुपाद, आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं। कोई मूल्य नहीं, कोई कीमत नहीं, कोई मूल्य नहीं रह जाता। मात्र मांस का लोथा, मांस का लोथड़ा। जैसे एक कार जब तक वह चलती है उसका मूल्य है 1 लाख होता है, और जब वह नहीं चलती तो वह मात्र लोहे, तांबे और कुछ वस्तुओं का ढेर मात्र रह जाती है।
कार का उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं। कार अभी नहीं चल रही तो किसी काम के नहीं, उसको कहते हैं जंक यार्ड में भेज देते हैं। मैंने अमेरिका में देखा, जो पुरानी कारें हैं वहाँ पर उनके ऊपर इतना बोझ उन्होंने बना रखा है, दबा देते हैं, उनको प्रेस कर देते हैं। इतनी ऊंची कार है, प्रेस करके और कट्ठे पर ढेर लगा देते हैं उनका। कार को बेकार किसी काम की नहीं। इसी प्रकार ये शरीर काम का तभी तक है जब तक आत्मा इसमें है। तो हम सबको प्रभुपाद कृपा से उस आत्मा का उत्थान करने में लग जाना चाहिए। ये शरीर किसी काम का नहीं, ये काम का तब तक है जब तक आत्मा इसमें है। और इस शरीर का काम खाना पीना सोने में इसको नहीं लगाए रखना, धन इकट्ठा करने में नहीं लगाए रखना। इसका उपयोग करना है शरीर का भक्ति करने के लिए, नवधा भक्ति करनी है भगवान की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। ये भक्ति कर आखिर में भगवान के चरणों में पूरा समर्पण कर देना, आत्म निवेदनम। बोलो रामचंद्र भगवान, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान, बोलो भरत शत्रुघ्न की, बोलो राम भक्त हनुमान की। हरे कृष्ण। राघवेंद्र प्रभु मुरादाबाद से। हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पतित पुत्र का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, यदि कोई 20 वर्ष पुराने इस्कॉन भक्त अपनी धन दौलत के अहंकार में आकर इस्कॉन के ब्रह्मचारियों से और इस्कॉन सेंटर से सभी आध्यात्मिक कार्यों से बहुत अधिक घृणा करते हों और हमको भी उन कार्यों में जाने से रोकें, तो क्या ऐसे भक्त का संग करना उचित है या त्याग करना उचित है? गुरु महाराज जी, दोष तो किसी में भी और कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे वो शिक्षा गुरु ही क्यों ना हो। गुरु महाराज जी, बहुत हिम्मत करके आज ये प्रश्न किया है। 1 साल से ये प्रश्न मेरे मन में था। आप इसे अपने इस पतित पुत्र का मार्गदर्शन करें। क्या नाम इसका? राघवेंद्र। देखो राघवेंद्र, ऐसा है कि अपने दोषों का चिंतन करो। जो तुम कह रहे हो जरूर दोष आ गया होगा उसमें, पुराने भक्त में भी, और तुम अपने दोषों का चिंतन करके उनको निकालने का प्रयास करो। उसके दोषों की तरफ क्यों जा रहे हो? तुम कर रहे हो, उसका दुर्भाग्य है। अगर तुम अच्छा चाहते हो तुम ऐसा करो, उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु इसे भी सद्बुद्धि दो। उसके मन में घृणा मत लाओ। किसी के मन में कोई अगर कुभाव आ गया या भटक गया, उसके लिए भी अच्छा सोचो। जैसे प्रहलाद महाराज का मैं उदाहरण देता हूँ। वो भक्त शिरोमणि हैं। प्रहलाद महाराज को जब नृसिंह भगवान ने पूछा कि तुम क्या वर चाहते हो, वर मांगो, प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपकी भक्ति जो है ये व्यापार नहीं है। भक्ति व्यापार नहीं, ये भाव का सौदा है सारा। लेकिन बार बार भगवान मांगने के लिए कह रहे हैं। ये कृष्ण भजे से बड़ा चतुर, प्रहलाद महाराज बड़े चतुर हैं। भगवान बार बार मांगने के लिए कह रहे हैं। नहीं मांगूंगा तो नाराज हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रभु अगर आपने देना ही है मेरे को नृसिंहदेव, मेरे पिता को क्षमा कर दो। पिता कौन? महापापी, जो कि अपने भक्त के प्राण लेने के लिए तुला हुआ था, जिसे बार बार भगवान बचा रहे थे। और भक्त का दोष क्या था? भक्त कृष्ण की शरण में था, भगवान की शरण में था। तो महान आत्मा को देखो, अपने मन को मत देखो। तेरी भी कोई अभी राघवेंद्र इतनी एडवांसमेंट तो हुई नहीं है, हुआ है तो उसके लिए भी प्रार्थना करो भगवान से। तुम अपने दोष देखकर उनको निकालो, अपने समय नष्ट मत करो। हरे कृष्ण। रेशमा माता पाकिस्तान से। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के चरण कमलों में इस पतित बेटी का दंडवत प्रणाम। मैं डेली प्रभुपाद जी गौरांग और गौरांग महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करती हूँ आपका स्वस्थ सदा ठीक रहे। बहुत 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 धन्यवाद गुरु महाराज जी, इस पतित पर इतनी कृपा करने के लिए, आशीर्वाद दिया आपने, दर्शन दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज जी अब जल्दी कृपा करें अपनी इस पतित बेटी पर।
मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ। अभी प्लीज़ गुरु महाराज जी, मेरी शादी हो रही है जून जुलाई में, कृपया उससे पहले मुझे अपनी शरण में ले लें। हरे कृष्ण, आपकी बेटी रेशमा। रेशमा माता, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ में हैं। तो मैं कहता हूँ भक्तों को कि जून से पहले पहले जो है ना तेरा नामकरण हो जाए, तो तेरे को तेरी भावना अच्छी है। तो जो तेरा होने वाला पति है वो भी भक्त है या नहीं है, किसी भक्त से तेरी शादी हो रही है या कोई भौतिकवादी से शादी हो रही है, ये हमें बताने का प्रयास करना तुम। रेशमा माता, रेशमा ना जी हाँ। तुषार जी अमृतसर से। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। रेशमा के बारे में विचार करो। गुरुदेव, त्रुटियों के लिए क्षमा करना। कौन है ये गुरुदेव तुषार, जी क्या कह रहे हैं? गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि भगवत गीता 2.44 के अनुसार जैसे वहाँ भगवान कह रहे हैं कि इंद्रिय भोग में लगा व्यक्ति मोहग्रस्त होने के कारण मेरी भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाता, तो गुरुदेव मन तो सदैव इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर कुछ दिनों बाद फिर से हार जाता हूँ, तो मन का क्या करें, उसकी इंद्रिय तृप्ति की आदत कैसे सुधारें, मेनली लस्ट को कृष्ण भगवान को डेडिकेट या उनकी सेवा में कैसे लगाएं, कृपया मार्गदर्शन करें और कृपया इस पतित को स्वीकार करें। शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। देखो तुषार, ऐसा है कि ये जो मन है ना, पता नहीं कितने जन्मों से ये भटक रहा है, अनादिकाल से भटक रहा है। तो इस जन्म में मौका मिला हमको, प्रभुपाद जी की कृपा से तुम्हें मिला, हम सबको प्रयास करना है, लगे रहना है उसको बार बार भगवान के चरणों में लगाने का। और यही नहीं सोचना भाई लगा रहा हूँ, लग नहीं रहा, ये लगेगा जब थोड़ा शुद्ध होगा। यही प्रश्न 6 अध्याय के गीता में अर्जुन ने किया भगवान को। चंचलम ही मना कृष्ण परमार्थी बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर एव सदुष्कृतम। हे कृष्ण, आप कहते हो मन को बस में करो, वायु को कोई भले बस में कर ले पर मन बस में नहीं होता, ये बड़ा चंचल है। अर्जुन भी अपनी चंचलता, मन की चंचलता भगवान के चरणों में वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन कौन है? भगवान के सखा, उनके साथ रहते हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि मेरा मन बड़ा चंचल है। तो फिर भगवान ने क्या कहा? तुषार, तुम इस बात की ओर ध्यान दो। भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनोद्रुनी ग्रहम चलम। ये शक्तिशाली अर्जुन, मन बड़ा दुराग्रही है, इसको बस में करना बहुत कठिन है। फिर भगवान भी कहते हैं कठिन, पर कैसे बस में होगा? भगवान जो कह रहे हैं तुषार, उसकी तरफ ध्यान दो। अभ्यासे ना तू कौन्तेय वैराग्ये न चक्रियते। तुम अब बार बार अभ्यास करो और मन में विराग लाओ। विराग क्या, मेरा कुछ नहीं, मैंने एक दिन सब छोड़ना है। अभ्यास करो। मन, जब तुम मान लो भक्ति में बैठते हो, जब करते हो, मन कहीं और भागता है, फिर इसको वहीं लाओ, ये फिर जाएगा, आएगा आएगा जाएगा। इसको बार बार लगाओ, बार बार लगाने से ये एक दिन लगेगा। एक मैं प्रभुपाद कृपा से उदाहरण देता हूं तुमको तुषार। मन की तुलना के पशु के समान की गई है, और इन्होंने भी कहा है, भक्तिविनोद ठाकुर ने, गोपीनाथ मन जे पागल मोरा, ना माने शासन सदा अचेतन विषय ये ते गोरा। ये मेरा मन पागल है। भक्तिविनोद ठाकुर बड़े उच्च कोटि के संत कह रहे हैं, वैष्णव है, ये पागल है मेरा मन, ये कोई शासन नहीं मानता, सदा विषय विकारों में लगा रहता है, विषय रोइए थे गोरा। तो फिर भगवान ने उत्तर दिया अर्जुन को कि अभ्यास करो। मैं तुम्हें एक पशु का उदाहरण दे रहा हूँ प्रभुपाद कृपा से।
एक आदमी के पास 10 पशु हैं, उदाहरण है। एक नया पशु और खरीद के ले आता, वो बैल को खरीद के लाता है, बाकी पशुओं के साथ उसको बांध देता है। उसके लिए वो नई जगह है, वो नए पशु जो हैं 10-11वां, उसके लिए एक जगह निर्धारित कर देता है वो। तो पशुओं को जब खोलता है, चरने के लिए जाते हैं जंगल में, वो नया वाला पशु इधर उधर भागता है, लेकिन उसका मालिक डंडा लेकर उसको डंडे से बाकी पशुओं के साथ रखता है, उसको इधर उधर नहीं भागने देता। और जब चर के पशु आते हैं, सब पशु अपनी अपनी जगह खड़े हो जाते हैं, ये हमने देखा है अपनी आंखों से। लेकिन नया पशु इधर उधर भागता है, उसका मालिक कान से पकड़कर जो जगह उसके लिए निर्धारित की है वहां ला के खड़ा कर देता है और बांध देता है। 9-10 दिन वो परेशान करता है। 9-10 दिन के बाद वो पशु सोचता है मेरी अब यही जगह है, मैंने इनके साथ ही रहना है। ऐसे ये मन की गति है, मन भी पशु के समान है। इस पशु को ये समझाना है तूने भक्ति करनी है, भक्तों के संग रहना है और भगवत सिमरन करना है, प्रयास करना है तुषार, समझाई तेरे को। ये मत अपेक्षा करो। एक बद्ध जीव में एक बीमारी है, परा अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन। When expectation is not fulfilled, turns into frustration. तो कुछ एक्सपेक्ट मत करो, खाली प्रयास करो भक्ति करने का, प्रयास करो। ये नहीं कि तुम 6 महीने या साल से भक्ति कर रहा है। जैसे एक आदमी का दिल्ली का, उसका उदाहरण मैं देता हूँ, कुछ साल 6 महीने उसने जप किया और मेरे को कहता है दर्शन नहीं हुए, दर्शन नहीं हुए। साल 6 महीने जप करने से दर्शन हो जाएंगे उसको। तो लगे रहो तुषार, मुझे आशा है तो मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। हरे कृष्ण। तनिष्क अग्रवाल सूरत से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आज मेरा जन्मदिन है, मुझको आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भक्ति के पथ में अग्रसर हो सकूं। आपका बेटा तनिष्क। तनिष्क, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए हैं। आज का जो प्रसाद है तनिष्क के ही जन्मदिन के उपलक्ष्य में है, तो मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए हैं कि तुम भक्ति में आगे बढ़ो। लेकिन तनिष्क, तुम तो भी मुंह माय की ओर खींचे जा रहे हो। पहले अंदर तेरे प्रेरणा आई थी कि मैंने गुरुकुल में पढ़ना है, बड़ी जिद की, तूने माँ बाप के सामने गुरुकुल में रखा। फिर तेरे कोई कर्मों के कारण फिर वापस जाने की प्रेरणा आ गई। तो देखो अभी भी तुम कोशिश करके अगर देखो भक्ति अगर तुम चाहते हो तनिष्क, तो बेटा भक्तों के संग में रहकर भक्ति होगी। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत पढ़ा जा रहा था, मैं सुनता हूँ रोज। उसमें ये कहा है कि असत्य संग त्याग, हमें भक्त बनने के लिए ये वैष्णव आचार, वैष्णव बनने के लिए ऐसे लोग जो भक्त नहीं है उनका संग नहीं करना। तो ऐसे लोगों के बीच में ही तुम रह रहे हो जो भक्त नहीं है, तेरी भक्ति कैसे बढ़ेगी? फिर अभी मौका कि तुम वास्तव में भक्ति चाहते हो और वही जीवन है। तनिष्क, इस बात को याद रखो, अगर भक्त नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते तो ये जीवन बेकार है। आखिर समय में आकर तो सबका आएगा, समय आएगा, किसी का जल्दी किसी का देर से, तो यमदूत पकड़ के ले जाएंगे। यम पाश में बांध का, जो बड़ा दुखदाई है, जो शास्त्र में वर्णन है कितना दुखदाई है। इसलिए अभी जो भी समय हमारा है उसको हम केवल कृष्ण भक्ति में लगाएं। तनिष्क, एक बात को याद रखो, इस संसार में हमने कुछ नहीं करना। क्यों? हम यहाँ से हैं ही नहीं, पर कुछ किए बिना हम नहीं रह सकते। हमने जो कुछ करना है भगवान के लिए करना है, कृष्ण के लिए करना है। अगर हम कृष्ण के लिए करेंगे तो धीरे धीरे हमारी शुद्धि होना शुरू होगी, एकदम नहीं होगी। तो आज तेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेरी यही शुभकामना है, तो पुनः भक्ति में लगे और अपना कल्याण करे, अपने माता पिता का कल्याण करे और जो तेरे संपर्क में है उनका कल्याण करे। और आप सब सत्संगियों से मेरा ये कहना कि आज का प्रसाद जो है तनिष्क के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही आप सबको बांटा जा रहा है। दूध का प्रसाद राजकुमार जी की तरफ। राजकुमार कौन से? हाँ, राजकुमार जी साइंटिस्ट हैं और जम्मू से हैं, वो जम्मू में साइंटिस्ट। तो दूध आज आपको राजकुमार जी पिला रहे हैं और समोसे आपको तनिष्क जी खिला रहे हैं।
बस तो तनिष्क का जन्मदिन है तो तनिष्क तेरे को आरती भी सुना देते हूँ भाई, टाइम तो ज़्यादा नहीं है पर फिर भी। कौन सी है? राम जी की निकाली नहीं तूने? शाबाश शाबाश। देखेगी मुझे नहीं, ये स्तुति है राम जी की भाई, आरती है। अच्छा नहीं लिखा है श्री राम स्तुति है? गूगल भी तेरा कभी कभी बेवकूफ है। राम जी की कोई आरती देखो अगर वो सूर्य की श्रीमती सावित्री देवी धुंधड़ा श्री रमेश कुमार जी मुंदड़ा मुंदड़ा क्या है? आरती है? हाँ। अच्छा फिर करते रहना हम उसको। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, ऐसे उल्टा कर सकता है। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं प्यारे तुमको मनाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं। क्या कर रहा है? हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। क्या कर रहा है यार, तुमसे खाता क्यों नहीं? कनक सिंहासन रजत जोड़ी, कनक सिंहासन रजत, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन युगल छवि को सदा निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, वाम बाग शोभित जग जननी, वाम बाग जग चरण विराजत है सुत संजीवनी, चरण वीरा सुत अंजनी, चरणों में अंजनी पुत्र, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। है आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के
राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा हृदय में उतारूं। राम हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। बोलो भरत शत्रुघ्न जी महाराज की। बोलो राम भक्त हनुमान की। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। एक दो लाइन इसमें से सुना देता हूँ मैं आरती के बाद। पकड़ इसको ऐसे, ये लिख लेना इसको। तेरे मन में राम तन में राम मन में रोम रोम में राम रे। तेरे मन में राम तन में राम हम तन रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले। छोड़ जगत के काम छोड़। मेरे मन में राम तन में राम मेरे मन रोम रोम में राम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। माया में तू उलझा उलझा माया में तू उलझा। दर दर धूल उड़ाए दर दर धूल। अब करता क्यों मन भारी अब करता क्यों। जब माया साथ छुड़ाए माया। तेरे मन में राम तन में राम तेरे मन में रोम रोम में राम रे। रोम रोम में राम। बोलो रामचंद्र भगवान की। एक बार हम कुंभ में थे, पता नहीं हरिद्वार कुंभ में थे, ये मुझे पूरा ध्यान नहीं।
वहाँ कुछ लोग देखे हमने। कैसे लोग देखे? स्त्री पुरुष सारे शरीर में राम राम लिखा हुआ है उनके, राम राम, मुंह में, हाथ, सब जगह, और राम राम ही बोलते रहते हैं। सीधे साधे लोग हैं, कोई गाँव के कहीं के, बस राम, हाथ में कुछ पकड़े, राम 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 ही गाते रहते हैं वो। तो राम जी के चरणों में मन लगना चाहिए। और ये जो महामंत्र महाप्रभु ने जो दिया, इसमें राम भी हैं, कृष्ण भी हैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण।